नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और सर एक सर हैं हमारे साथ जो अभी यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। तो चलिए सर से समझते हैं कि सर की क्या स्ट्रेटजीज रही हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर के। सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम यह जानना चाहेंगे सर कि आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम विकास कुमार राज है। मैंने 12 तक की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने बीएससी में ग्रेजुएशन किया है। बीएससी कहाँ से हुई है सर? बीएससी सर मेरी राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से हुई है। रहने वाले कहाँ के हैं सर आप? सीतापुर। अभी प्रिपरेशन यहीं प्रयागराज में कर रहे हैं या फिर कहीं और से? नहीं, अभी लखनऊ में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट रहा है सर और मीडियम क्या रहा है सर? ये मेरा पहला मेंस है, पहला इंटरव्यू है और मीडियम मेरा इंग्लिश रहा है। इंग्लिश मीडियम रहा है सर। जी सर, तो सर यूपी पीसीएस जैसा कि ऐसा माना जाता है कि प्रीलिम्स इसका काफी डाइसी हो गया है अब आज के समय में। तो सर प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है सर? मैंने सर शुरुआत में जो जैसे घटना चक्र की जो पीवाईक्यू है सर उसको पढ़ा। उसके अलावा कुछ बुक्स भी जैसे रिकमेंड स्टैंडर्ड बुक्स थी वो भी पढ़ी थी। और बेसिकली करंट के लिए मैंने आई दृष्टि ज्वाइन किया था। करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि का। और सर सीसैट को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? सीसाइड में सर मेरा बस यही था कि हो जाता था, पास वास हो जाते थे, बस इससे ज्यादा नहीं सोचते थे। हाँ ये सर। जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 को लेकर सर जी सर। स्टूडेंट में काफी डायलेमा रहता है, दुविधा रहता है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है सर? मैंने सर शुरुआत में मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन किया हूँ। तो मैंने जैसे कुछ ऑनलाइन कोचिंग मैंने अनअकैडमी से भी वहाँ से एक बार मतलब कोर्स आप कर लीजिए, नोट्स वगैरह अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, लेकिन बस उसी यही है कि उसी नोट्स को जो है बार बार पढ़िए और बहुत ज़्यादा कोर्स के पीछे या किसी दूसरे का कोर्स ले लें उनका बेहतर है या इस टाइप से नहीं भागना चाहिए मेरे हिसाब से। यस सर जीएस पेपर 5th और 6th जो यूपी स्पेशल का है, जी सर। यूपी स्पेशल को लेकर के आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी सर? क्योंकि अभी ये सिलेबस नया जोड़ा गया है और स्टूडेंट में भी काफी डायलेमा रहता है कि हाँ क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने सर नोट्स बना ही लिए थे। देह का जो 5वां 6ठा जो मटेरियल आया था मैंने उसी को पढ़ा, उसी के नोट्स बनाए थे। और इसके अलावा बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जैसे इकोनॉमिक सर्वे तो इसी बार आया है, पहले नहीं आता था। और इसके अलावा मैंने थोड़ा बहुत वेबसाइट से भी जानकारी ली, जैसे गवर्नमेंट की जो वेबसाइट उत्तर प्रदेश की हैं उन्हीं से तैयारी की थी। जी सर, अभी इंटरव्यू आप देकर आ रहे हैं तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है सर और कौन सा बोर्ड था और मीडियम इंटरव्यू का गया था सर? मेरा मीडियम तो मैंने मेंस इंग्लिश में दिया था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि कम शब्द हों, बाइलिंगुअल बेसिकली मैंने दिया है। और इसके अलावा इंटरव्यू शायद मेरा A.K. वर्मा सर के बोर्ड में था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है लेकिन शायद A.K. वर्मा ही सर का था। कितना मिनट चला होगा सर? 20 मिनट के आसपास चला सर। और सर कौन कौन से सवाल ऐसे थे जो आपसे पूछे गए और आपको किन सवालों ने परेशान किया? बेसिकली मैंने जैसे मुझसे तो पहले नंबर पे तो यही पूछा गया कि जो है स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया, क्या है महिलाओं के श्रम में भागीदारी क्या है और क्यों आपको ऐसा लगता है कि मतलब महिलाओं की भागीदारी जो है डिफरेंट सेक्टर में कम है। इसके अलावा मुझसे ये पूछा गया कि नोटा 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 क्या सीन रहा है। फिर उन्होंने मुझे घुमाने की कोशिश की सर ने कि अगर नोटा में 50% कोई नोटा मिल जाए और जो कैंडिडेट है उसको 40% ही मिलता है तो उसको क्यों घोषित कर दिया जाता है, इसका मतलब कोई कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं उसके है। लेकिन वो बेसिकली वो ग्रिल कर रहे थे कि देखते हैं लड़का अपने उससे भटकता है नहीं भटकता है। और इसके अलावा पूछे कि पूर्वांचल में जो है किसान मतलब बाढ़ की समस्या रहती है और इसके अलावा वहाँ के जो मैकेनाइज्ड फार्मर जैसे मैकेनाइजेशन कम है उधर, तो आप उसके लिए क्या सोल्यूशन देखते हैं। और इसके अलावा जो है हॉबी मेरी क्रिकेट थी, तो क्रिकेट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि सर आप युवा हैं और क्या बेरोजगारी, महंगाई ये सब इशू रहा है या फिर नहीं रहा है? अब जो डाटा है वो तो नहीं शो करता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं युवाओं में थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहती है। बाकी जो है ठीक है, जब युवा हैं तो संघर्ष तो रहता ही है। 56% आबादी हम लोगों की है। जी सर। तो सर करप्शन को लेकर के क्वेश्चन थे या नहीं थे? करप्शन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? करप्शन से मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। जैसे सर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको करप्शन को लेकर के आप क्या करना चाहेंगे? जैसा कि आपने सुना होगा कि तहसील लेवल पे या फिर कहते हैं कि ब्लॉक लेवल पे इतनी समय बहुत ज्यादा करप्शन प्रिवेल कर रहा है सर, तो उसको लेकर क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी? स्ट्रेटजी मेरी तो जैसे अभी तो मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ, अभी तो मैं प्रिपरेशन ही मोड में हूँ, लेकिन
जो मैंने जैसे पढ़ा है या इथिक्स के माध्यम से जो मैंने जाना है उसमें सर यही है कि अगर आप किसी क्षेत्र में एसडीएम हैं तो आप ये सुनिश्चित करिए कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आप तक रीच कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन और जो उसके बीच में गैप है जनता के बीच में उसको कम किया जाए। जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे तभी आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। मेरे हिसाब से तो यही लगता है। तो सर जो ऐसे रहा है और हिंदी रही है, जी सर। आपका मीडियम तो इंग्लिश रहा है, हाँ सर। तो ऐसे और हिंदी को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है सर? क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बहुत बड़ा दुविधा है। हाँ, तैयारी के दौरान तो मुझे भी लग रहा था कि कैसे मैनेज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने ऐसे जो है वो इंग्लिश में ही लिखा था। और जो एक हिंदी का पेपर था जो उसमें मैंने जो वही घटना चक्र जो पीवाईक्यू है उसी को ही पढ़ा था। अब अच्छी बात ये थी कि जो मुहावरे थे वो सारे पीवाईक्यू से ही आ गए थे। ठीक है, बाकी जो था ठीक ठाक मिल गया था, पीवाईक्यू से ही काम हो गया था। और जो ऐसे के लिए बेसिकली मैंने कुछ गेस मतलब कहो या तैयारी के दौरान मुझे लग रहा था कि एक दो शायद आ जाएंगे, तो मैंने उन पे तैयार किया था, तो उन्हीं पे आ गया। किस्मत अच्छी थी तो मैं लिख दिया उसी पे। सर अभी करंट में शंकराचार्य जी वाला मुद्दा चल रहा है, हाँ सर। तो शंकराचार्य जी पर कोई क्वेश्चन थे या नहीं थे? नहीं, शंकराचार्य पर कोई ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं। मैं सर के जो मतलब दिक्कत वाला हो, शंकराचार्य पे भी कोई क्वेश्चन नहीं था। ट्रेड डील पे एक क्वेश्चन आया था कि जैसे कि ट्रेड डील फाइनल कब हुई है। जी। तो मैंने उनको बताया कि सर अभी ये प्रिपरेशन मोड में, फाइनल ड्राफ्ट इसका नहीं तैयार हुआ है। जी। हाँ तो आपको क्या लगता है कि ये जो यूएसए के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है, जी सर। ऐसा कहा जा रहा है कि कई शर्तों पर हुई है, या फिर क्या रहा है क्या नहीं रहा है, इस पे आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन क्या है सर? ट्रेड डील में सर मेरी ओपिनियन तो यही है कि जो सरकार कर रही है कार्य वो बेहतर है। आप अगर पूरी एनालिसिस करेंगे ट्रेड डील का तो आप ये पाएंगे कि जो जिस क्षेत्र में मतलब ट्रेड डील हुई है एग्रीकल्चर में, जैसे सोया में हुई है या कुछ है, तो उसमें थोड़े कम मात्रा में किसान रहते हैं और जो उसके लिए सरकार अन्य प्रोग्राम भी चला रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए ट्रेड डील से। जी। जैसा कि जानते हैं सर कि इतनी समय एग्रीकल्चर वैसे ही प्रॉफिट बहुत लेस गेन कर रहा है, तो फिर अगर ये ट्रेड डील ऐसे की गई है तो क्या ये इंडियन एग्रीकल्चर के लिए या इंडियन फार्मर के लिए सूटेबल है या नहीं सूटेबल है? आप क्या सोचते हैं? थोड़ा स्किलिंग की, मुझे लगता है कि थोड़ा स्किलिंग की दिक्कत है फार्मर्स में हमारे यहाँ पे। अगर उनको स्किल किया जाए एक बेहतर, आप जब ट्रेड डील करेंगे तो आप उसमें ये भी पाएंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे वहाँ अमेरिका में क्या है कि मतलब वहाँ पे मैकेनाइज्ड सिस्टम है और सब्सिडी भी ज़्यादा मिलती है। तो हमारे जो किसान लोग हैं उनका यही एक कंसर्न है कि अगर वो मार्केट में आ जाएगा तो हमको कम्पीट करने में दिक्कत होगी। उसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चला रही है। पीएम, जैसे आप देख रहे होंगे पीएम केंद्र बने हुए हैं। आप वहाँ पे किसानों, ड्रोन दीदी स्कीम आई हुई है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट किया जा रहा है किसानों को, और धीरे धीरे जो है स्किल हमारे अंदर भी आएगी तो सब बेहतर होगा सर। तो चलिए सर, थैंक यू। हम यही चाहेंगे कि आप एसडीएम बन के हम लोगों के सामने आए सर, Thank you. और बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको अग्रिम बधाई सिलेक्शन पाने के लिए सर। Thank you. थैंक यू सर।